हेलो दोस्तों, आज मैं इग्नू के हिंदी ऑनर्स के कोड BHDC 103 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन थोड़ा को समझाते हैं। ठीक, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 50% क्वेश्चन मिल जाता है। तो चले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों की स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। देखिए पहला दोहा क्या कर रहा है। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कुहकत कुहकत घर जाऊं लखी बाबुल मोरे रे। हम तो बाबुल तोरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ी जाऊं लखी बाबुल मोरे रे। हम तो बाबुल तोरे बेलों की कलियां, जो मांगे चली जाऊं लखी बाबुल मोरे। हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, जित हाँको हंक जाऊं लखी बाबुल मोरे। तो चलते हैं इसका अर्थ। ठीक, इसी PDF में सब है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक, देखिए वही वाला है। इसका आप देखिए क्या है, इसके संदर्भ थोड़ा देख लीजिए। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ अमीर खुसरो के गीत से ली गई है। इन पंक्तियों में छोटी आयु में बेटी का विवाह परदेश में करने पर बेटी की पीड़ा का वर्णन किया गया है। व्याख्या: इस गीत में परदेश में ब्याही गई बेटी अपनी पीड़ा और विछोह को अपने पिता को संबोधित करते हुए व्यक्त कर रही है कि परंपरागत भारतीय समाज में बेटी के लिए विवाह का अर्थ अपने बचपन से लेकर युवा दिनों यानी ब्याह से पूर्व तक की सहेलियों तथा मायके से सब अभिभावक एवं संबंधियों से बिछुड़ जाना था। 13वीं-14वीं शताब्दी में जब खुसरो यह गीत लिख रहे थे, तब एक सामान्य लड़की के लिए यह विडंबना कहीं ज़्यादा गहरी थी। इस गीत में प्रदेश में ब्याही गई बेटी कृषक जीवन एवं लोक जीवन से संबंधित विभिन्न संदर्भों के माध्यम से अपने पिता तथा मायके से संबंधित विडंबना एवं विछोह को व्यक्त करती है। वह अपने पिता के बाग की कोयल बताती है, जो घर बार में कुहकती है, अर्थात जिसके होने से चहल पहल रौनक बनी रहती है। फिर स्वयं को चिड़ियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए उस विडंबना को रखती है कि जहां उसका लालन पालन यानी हुआ है, वहां से एक दिन पहले उसे चले जाना है। वह बेले के फूल की तरह है, जिसमें घर में सुंदरता व्याप्ति है, लेकिन एक दिन उसे कोई मांग कर यानी ब्याह कर ले जाता है। मांग कर मतलब ब्याह कर ले जाता है। फिर वह अपनी निहत्ता व्यक्त करते हुए यानी अपना आंसू बहाते हुए कहती है कि मैं खूंटे से बंधी गाय के समान हूँ, जहाँ हाँक दोगे तो चली जाऊँगा। जैसे गाय को हाँक देने पर वो खुद चरने के लिए अपने आप चली जाती है, उसी तरह शादी के बाद उसका गुड़िया एवं सहेलियों का संग साथ छूट जाता है। पारिवारिक स्नेह और पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि जब पिता के महल से डोली निकली, इस विक्षोभ के कारण भाई पछाड़ कर गिर गए। मायके के पशु पक्षी भी उसके संगी साथी है। डोली जाते देख कोयल भी पुकारने लगी। वह कोयल को सांत्वना देते हुए कहती है, हे कोयल, तू क्यों रोती है? जगत की रीति के अनुसार मैं परदेश जा रही हूँ।
यह गीत अंत में अत्यंत कारुणिक हो जाता है। जिस पिता को संबोधित करते हुए वह अपनी भावना व्यक्त करती है कि उसके पति उसकी डोली लेकर जा रहे हैं और पीछे पीछे पिता नंगे पांव भागते हुए आ रहे हैं। देखिए इसमें विशेष थोड़ा देख लीजिए। विशेष जो है पिता पुत्री के बिछोह का इसमें मार्मिक वर्णन है। ठीक, इसमें जो भाषा है वो भावप्रवण एवं सहज है। देखिए इस दोहे का मेन जो उद्देश्य है, जैसे कोई बेटी का ब्याह करके उसको भेज दिया जाता है तो उसके साथ साथ क्या बीतता है, ठीक, उसी का मेन वर्णन, ठीक, पिता और एक बेटी के बीच क्या संबंध है, ठीक, और मायके में उस लड़की का एक पक्षी भी फ्रेंड हो जाता है, यानी दोस्त हो जाता है। अब दोस्त दूसरा दोहा पढ़ते हैं। बोल रहा है, हमको मिला जिहान हारा, साकत मरहिम संत जन जीवहिम, भरी भरी राम रसैया पिबही, हरि मरिहे तो हमहूँ, हरि ना मरिहे तो हम काहे को मरही। काहे कबीर मनहिम मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। देखिए इसका संदर्भ थोड़ा देखते हैं। प्रस्तुत पद संत कबीर दास द्वारा रचित है। इस पद में कबीर ईश्वर से साक्षात्कार हो जाने के बाद भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं। अब देखिए व्याख्या। सांसारिकता में फंसे लोगों की मृत्यु होगी। ईश्वर से साक्षात्कार के बाद उन्हें कबीर को यानी अमर तत्व प्राप्त हो गया है। शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक मरेंगे, पर राम नाम का रसायन पीने वाले भक्त बचे रहेंगे। प्रभु की मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु होगी, प्रभु की मृत्यु नहीं होगी तो मेरी मृत्यु क्यों होगी। इसका अभिप्राय यह है कि भक्त का प्रभु से तादात्म्य हो गया है। अब वह अपने पृथक नहीं है, अब उसकी गति प्रभु के समान है। प्रभु जन्म मृत्यु से परे हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। अतः प्रभु का साक्षात्कार कर चुका भक्त भी इस बंधन से मुक्त हो गया है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपना मन प्रभु के मन से मिला लिया है और अमर होकर सुख के सागर पा लिए। विशेष में देखिए इसमें भक्ति का महत्व बताया गया है, ठीक, और सच्ची भक्ति का रूप भी दर्शाया गया है, ठीक। इसमें जो भाषा है साधुक्रिय है, मतलब साधु के भाषा वाला है।